जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक सभा में शामिल हुए हैं। भोपाल में लोगों को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने कई अहम संदेश दिए। उन्होंने कहा, कोई भी नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। इस दौरान धनखड़ ने कर्तव्य को प्राथमिकता देने की बात भी कही। तो जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आरएसएस की तारीफ की है और कर्तव्य को प्रायोरिटी बनाने, प्राथमिकता देने की बात भी कही है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। धनखड़ एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। जुलाई में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद ये पहली बार था जब जगदीप धनखड़ इस तरह के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए और चक्रव्यूह में ना फंसने की सलाह दे रहे थे। दिल्ली में आतंकी हमले में जांच एजेंसियों का एक्शन। एनआईए ने फरीदाबाद में अल फलाह के पास गांव से एक संदिग्ध को पकड़ लिया। उमर और मुजम्मिल के लगातार संपर्क में था संदिग्ध। सोहना के रायपुर गांव स्थित शाही जामा मस्जिद का मौलाना और उर्दू शिक्षक भी हिरासत में। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े विदेशी हैंडलर लैपटॉप भाई और कर्नल भाई के लिंक। आतंकी मुजम्मिल को भेजते थे बम बनाने की वीडियोस। मुजम्मिल का दावा, वीडियो भेजने वाले का असली नाम शाहिद फैजल, तमिलनाडु और कर्नाटक बम ब्लास्ट से जुड़े होने का शक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 20 किलो से ज्यादा का विस्फोटक मिलने से हड़कंप। स्कूल के पास छाड़ियों में छिपाकर रखी गई थी 161 जेलिग्नाइट की छड़ें। इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस अलर्ट पर। मामले की हर एंगल से जांच शुरू हुई। भारत को अशांत करने की पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आए आतंकियों की संख्या बढ़ी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से खबर। फिलहाल एक्टिव हैं 131 पाकिस्तानी दहशतगर्द। दुबई एयर शो में भयंकर हादसे से मच गया कोहराम। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ। जमीन से टकराने से आग का गोला बन गया लड़ाकू विमान। हादसे में पायलट की दर्दनाक मौत हुई है। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेक उद्यमियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। अब G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पुलिस प्रशासन को निर्देश, बेटियों को जिससे खतरा उससे वहीं पर सबक सिखा दो। जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से यूपी के आदर्श राज्य बनने का दावा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संदेश। इम्फाल में बोले, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। संघ प्रमुख ने कहा, भारत ऐसा राष्ट्र जो दुनिया का पॉलिटिकल सेटअप बन चुका है। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक सभा में बोले जगदीप धनखड़। भोपाल में कहा, कोई भी नैरेटिव के चक्कर में न फंसो। इस दौरान धनखड़ ने कर्तव्य को प्राथमिकता देने की बात कही। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं पर ईडी का बड़ा एक्शन। एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी नेटवर्क को बनाया निशाना। 10 करोड़ से ज्यादा कैश और ज्वेलरी बरामद। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.